नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 गणित, जिसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्नावली चल रहा है, प्रश्नावली 1A। तो इसके पिछले 6 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सवालों को हल किया है और इस प्रश्नावली 1A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग वर्ग पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वाला सवाल सिद्ध किए हैं, लेकिन इसमें पूर्णांक का घन दिया है, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो हम उसी तरह से लगाएंगे जैसे हम लोग वर्ग कर रहे थे, उसी तरह से इसमें घन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है तथा b बराबर 3। यहाँ पर 9m, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर जो गुणांक रहता है उसको ले लेते हैं, लेकिन ये वर्ग में होता है। यहाँ पर घन, पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका b बराबर 3 ले लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो x बराबर जो हो जाएगा, अब b बराबर 3 लिया है तो r का जो मान होता है वह 3 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से हम लेंगे, तो 0 जब लेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा 3q, और जब 1 लेंगे तो 3q+1 हो जाएगा, और 2 लेंगे तो 3q+2, जो 3 से छोटा है। अब देखिए, अब इस संख्या का हमें घन करना है, तो घन करेंगे, x³ लेंगे, पहली संख्या हो जाएगा 3q का घन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का घन 27, q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9m+1 के रूप में सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 का 27 होता है, तो 3 बचेगा, तो 3q कोष्टक में लिख देंगे। अब इस 3q के स्थान पर हम यम मान लेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर जो भी संख्या आता है उसको यम मान लेते हैं, क्योंकि q भी एक पूर्णांक ही है और यम पूर्णांक के लिए सिद्ध करना है। तो q पूर्णांक है तो उसका घन करेंगे तब भी पूर्णांक होगा, और 3 का उसमें गुणा करेंगे तब भी पूर्णांक होगा, इसलिए पूर्णांक यम यहाँ पर लिख देंगे। तो हो जाएगा 9m, जहां m बराबर 3q। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या का घन करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला 9m यहाँ पर आ गया है। अब दूसरी संख्या को हम देखेंगे, x³ हो जाएगा 3q+1 का क्यूब, a + b के होल क्यूब पर हम लोग जब तोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा इसका घन, तो 3 का घन, 3q का घन 27q हो जाएगा। a सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग लिखेंगे, जैसे a + b का होल क्यूब है, a³ + b³, उसी तरह से हम पहली संख्या का और दूसरी संख्या का घन करेंगे। ठीक है, तो 27 का क्यूब। एक चीज और हम कर सकते हैं कि ये जो 1 दिया है उसको हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे a³ b³ होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में लिखा जा सकता है
इससे आसानी रहेगा लगाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यू उसके बाद 3a² भी, मतलब 3 और पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का गुणा। तो हम क्या करेंगे, 3 हो जाएगा और इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 क्यू हो जाएगा। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग 9 क्यू, और दूसरी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। फिर 3ab² हो जाएगा 3, और यहाँ पर पहली संख्या लिख लेंगे और गुणे दूसरी संख्या का वर्ग तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग BQ मतलब 1 का Q लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 27QQ 9 3 27 Q प्लस 9Q प्लस 1 का 1। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 कॉमन लेंगे इस संख्याओं में, 9 3 27 9 3 27, 9 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें केवल कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 27 3QQ और 9 3 27 3Q बचेगा, और यहाँ 9 कॉमन लेंगे Q बचा, और ये +1 बाहर रख देंगे क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं लिए है, इन तीनों में से ही कॉमन लिए हैं, तो इन तीनों में जो शेष बचेगा पृष्ठ में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके स्थान पर हम m लिख देते हैं। ठीक है, और जहां m बराबर 3QQ प्लस 3Q प्लस Q। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला को 9m के रूप में प्राप्त हुआ और दूसरा 9m प्लस 1 जो हमें सिद्ध करना है। तो पहला सिद्ध हो गया, दूसरा भी सिद्ध हो गया, अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तो तीसरा चलिए देखते हैं। XQ तीसरी संख्या का करेंगे हो जाएगा 3Q प्लस 2, ये भी इसी सूत्र पर तोड़ेंगे, मतलब पहला का Q तो हो जाएगा 27QQ और प्लस 3a² मतलब इसका स्क्वायर तो 9Q हो जाएगा। सेम इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो 3Q का वर्ग हो जाएगा 9Q और गुणे B होता है तो 2 हो जाएगा। फिर से हम 3 लिखेंगे, 3 अब इसको लिखेंगे, अब इसका वर्ग लिखेंगे तो 3Q और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और लास्ट में BQ होता है सूत्र से तो 2 का Q करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 27QQ प्लस 9 3 27 गुना 54Q 9 3 3 9 9 चौका 36Q प्लस 8। अब इन तीनों में देखिए कॉमन हम लोग ले लेंगे 9, क्योंकि 9 के रूप में ही रखना है इसे, तो 9 ही कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 3 27 3QQ और 9 6 54 6Q बच जाएगा, 9 चौका 36 4Q बच जाएगा, कोष्टक क्लोज कर देंगे, बाहर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर m लिख देते हैं तो 9 और इसके स्थान पर m प्लस 8, जहां m बराबर कितना है 3QQ प्लस 6Q प्लस 4Q यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6Q स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, यहाँ पर 9Q स्क्वायर होगा तो यहाँ Q स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहा है तीसरी संख्या का भी घन किए हम लोग तो 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और तीसरी संख्या यहाँ दिया है 9m प्लस 8। तो हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, इस तरह का सवाल हम लोग सरल कर चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में कौन सबसे छोटी संख्या है। तो उस संख्या से किसी एक संख्या में शेष 2 बचे संख्या में किसी एक संख्या में भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। 441, 567, 693। तो 441 छोटा है, 441 छोटा है 567 से 693 से। तो 441 का 567 में भाग करेंगे, या इसका भाग इसमें भी कर सकते हैं, और जो HCF निकलेगा इसके साथ पुनः इसमें भाग करेंगे तो उसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, और इसका जो HCF इन दोनों का आएगा इसके साथ HCF निकालेंगे। ठीक है, तो 441 है, 567 है, तो एक ही बार जाएगा, तो एक यहाँ पर लिख देंगे 441, घटा देंगे, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो भी शेषफल यहाँ बचता है उसी शेषफल से हम भाग करते हैं जिससे पहले भाग कर रहे थे। तो 126 यहाँ पर आएगा, 441 यहाँ पर लिख देंगे, और इसको भाग करेंगे हम लोग। तो 126 है, 441 है, तो 3 बार जाएगा, 3 बार, 3 छक्के 18 को 8, और 3 दूना 6, 1 7, 3 1 9 3, 378 हो गया। अब घटाएंगे हम लोग, 1 में से 8 नहीं घटेगा, 11, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 बच गया, 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में 7 जाएगा 6, और 3 बच गया, ये कट जाएगा, 63 बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 63 से भाग करेंगे 126 में। तो 63 दूना 126 होता है। ठीक है, 60 साढ़े 120 और 3 दूना 6, 126 हो जाएगा। तो 63 दूना 126, ये पूरा विभाजित हो गया। तो जिस लास्ट वाले संख्या से विभाजित होता है वही HCF होता है। तो अभी हम लोग इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का HCF 63 निकाले हैं। अब इसी संख्या से जो संख्या ये बचा है उसके साथ HCF निकालेंगे, और उसके साथ जो HCF निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 693, तो 63 से हम लोग भाग करेंगे 693 में। तो 2 संख्या, तो पहले 2 संख्या देखेंगे, 1 बार जाएगा 63, 9 में से 3 जाएगा 6, और 1 कट जाएगा। अब ये 3 उतारेंगे तो 63 पूरा आ गया। तो एक बार इसको मार्क कर देंगे, एक बार जाएगा और एक विभाजित हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 63, यहाँ पर 3 उतारे हैं 63, तो इससे भाग इसमें क्यों नहीं किए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये संख्या उतारा गया, यहाँ पर अभी पूरा विभाजित नहीं हुआ था, यहाँ पर संख्या बचा था तो उतारे हैं। तो जब तक पूरा संख्या विभाजित न हो जाए और उसके बाद विभाजित होने के बाद शेष बचे, तब उस शेष से हम भाग करते हैं।
तो ये 63 से विभाजित हो गया पूरा, तो तीनों संख्याओं का 63 से ही ये विभाजित हुआ है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ अतः 441, 567 और 693 का एचसीएफ 63 है। ठीक है, अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है, हमें सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए उदाहरण, हल सहित उदाहरण में हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को सरल किए हैं। सेम इसी तरह का प्रश्न दिया गया था, तो हम लोग उसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है तथा b = 4, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 4q दिया है, मतलब यहाँ पर 4 दिया है, 4 का गुणज है ये, तो b बराबर हम लोग 4 मान लेंगे। क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r होता है, तो q तो हो ही गया और b के स्थान पर क्या है 4 है, तो b बराबर हम लोग 4 मान लेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है r का मान b से छोटा होता है, 0 से लगाई b से छोटा होता है, तो यहाँ पर 4 है, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 से छोटा। ठीक है, तो 0 से लगाई हम लोग 3 तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके सिद्ध करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संख्या जो x का मान हो जाएगा, जब 0 रखेंगे यहाँ पर bq + r होता है। ठीक है, तो यहाँ पर bq, तो यहाँ पर 4q हो जाएगा, r का मान जब 0 रखेंगे तो 4q प्राप्त होगा, और जब r का मान 1 रखेंगे तो 4q + 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4q और 1 रखेंगे तो q के रूप में सिद्ध करना है, तो m मान लीजिए 4m + 1 और 4m + 2। ठीक है, और 4m + 3। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको सरल करते हैं। संख्या का वर्ग करेंगे x², तो पहली संख्या 4m है, इसका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16m²। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का गुणज होना चाहिए, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 4 चौका 16, 4m²। 4m² के स्थान पर हम q मान लेंगे, क्योंकि q के रूप में सिद्ध करना है, q भी पूर्णांक है और m भी पूर्णांक है, तो हो जाएगा 4q, जहां q बराबर 4m²। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरी संख्या को। पहला तो 4q आ गया, अब दूसरी संख्या को लेकर हम लोग देखेंगे। 1 लेंगे, 4m + 1 का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या पर करेंगे तो कितना हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पर, तो a² मतलब 4m का होल स्क्वायर, 16m² हो जाएगा, और 2a भी होता है, तो 2 चौका 8, 8 करना 8m हो जाएगा, और b² लास्ट में, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्या में हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन है 4 कॉमन लेंगे, कॉमन तो 8 है, 8m, लेकिन 8m कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि 4 का गुणज के रूप में हमें सिद्ध करना है, तो 4 कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4m² बच जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 2m बचेगा और +1। इसके स्थान पर हम लोग
क्यू ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 और इसके स्थान पर क्यू और +1, तो दूसरी संख्या 4 की +1 प्राप्त हो गया। ठीक है, जहां क्यू बराबर 4m² + 2m। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी और तीसरी संख्या भी चेक करेंगे, 2 लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा x² बराबर 4m + 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 16m² हो जाएगा, 4m का वर्ग और 2 चौका 8, 8 दूना 16m और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 कॉमन लेंगे, सभी में कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4m² + 4m और 4 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, और इसके स्थान पर हम लोग q मान लेंगे, जहां q बराबर 4m² + 4m + 1 हो गया, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, इसलिए इनके स्थान पर q मान लेंगे तो 4q हो जाएगा। तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर 4q और 4q + 1 हम लोग सिद्ध किए हैं। पहली संख्या का वर्ग किए तो 4q आया, दूसरे का वर्ग किए तो 4q + 1 आया, और तीसरी संख्या का वर्ग किए तो फिर 4q आया। अब देखते हैं चौथी संख्या को, 4m + 3 को लेंगे, 4m + 3 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 4m का वर्ग हो जाएगा 16m² और 2a भी होता है तो 2a भी, तो 2 चौका 8, 8 3 24m हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 16 है 16m², क्योंकि कॉमन हमें लेना है 4, तो इसमें भी तो 4 है, 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, 8 + 1 लिख सकते हैं 16m² + 24m प्लस इसको 8 + 1, क्योंकि इसमें 4 कॉमन लेना है तो इसको 8 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 16 कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 4m² और 4 × 6 = 24, 6m और 4 दूनी 8 तो 2 बच जाएगा +1, और इसके स्थान पर हम लोग q लिख देंगे। ठीक है, जहां q बराबर हो जाएगा 4m² + 6m + 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथी संख्या का भी वर्ग किए तो 4q + 1, 4 संख्याओं का वर्ग किए तो 4q + 1, इसी रूप का यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रहा है। तो हम कर सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इसमें भी 3 संख्याएं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों संख्याओं में देखेंगे कौन सबसे छोटी संख्या है, उसी संख्या से शेष 2 बचे संख्या के साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 378, 180, 420 में 180 छोटा है 378 से 420 से, तो इसके साथ और इसके साथ एचसीएफ निकालेंगे, पूरा इसका इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा इसके साथ निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 180 से भाग करेंगे 378 में तो 18 दूना 36, 2 बार जाएगा, 18 दूना 36,
360 हो जाएगा। घटाएंगे 8 में 0 जाएगा 8, 7 में 6 जाएगा 1 और 3 में से 3 कट जाएगा, 18 बचा। अब शेषफल पूरा सरल करने के बाद शेषफल 18 बचा है, तो इस 18 से हम इस संख्या में भाग करेंगे। 180 पहले दो संख्या है तो दो संख्या में करेंगे, तो 18 एक 18 कट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 0 उतारेंगे, 0 बचा है यहाँ, तो हम 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 18 शून्य कट गया, मतलब 18 से पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 18 हो गया। अब इस 18 से हम लोग 420 में बात करेंगे। 18 420 यहाँ पर लिख देंगे, 18 दूना 36, 18 3 54 अधिक हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे, 18 दूना 36। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा, 81 12 12 में 6 जाएगा 6, 3 से 3 कट जाएगा 0, 18 का पारा पढ़ेंगे, 18 3 54 घटाएंगे, 0 में से 4 नहीं घटेगा, 81 10, 10 में से 4 जाएगा 6 और 5 बचा कट जाएगा। अब 6 शेष बचा है तो हम लोग 6 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 6 3 का 18, तो 6 से यह संख्या विभाजित हो गया, तो 6 से लास्ट में यह 6 से ही संख्या विभाजित हुआ है, तो अतः एचसीएफ 6 होगा इन तीनों संख्याओं का। लिख देंगे अतः 180 378 420 का एचसीएफ 6, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें दिया है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से कि 398, 436 और 542 को भाग देने पर 7, 11 और 15 शेष बचे। ठीक है, मतलब वो कौन सी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। तो देखिए, हमें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी संख्या जब कहता है ज्ञात करने के लिए तो एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे शेषफल बच रहा है, तीनों संख्याओं को भाग देने पर शेषफल बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल दिया गया है वो तीनों संख्याओं से घटा देंगे, क्रमशः घटा देंगे। तो 398 में भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, तो 398 माइनस 7 घटा देंगे तो 391 हो जाएगा। और 436 में भाग देने पर 11 बच रहा है, 436 माइनस 11, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2 और यहाँ पर 425 बच जाएगा। ठीक है, अब 542 में भाग देने पर 15 बच रहा है शेष, तो 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 5 बच जाएगा, 527 बच गया। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ निकालेंगे वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 391, 425, 391 छोटा है 425 से, 527 से, तो 391 के साथ और इसके साथ एचसीएफ, फिर जो इसका एचसीएफ निकलेगा इसके साथ एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 391 से भाग करेंगे 425 में, एक बार जाएगा 391 हो गया। अब घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4,
और 2 में से 9 नहीं घटेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 और ये कट जाएगा, 3 बचा है यहाँ पर, 3 में से 3 कट जाएगा। अब ये 34 शेष बचा। अब 34 से हम 391 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 34 दो संख्या पहले देखेंगे। 34 से गुना 34, 9 में से 4 जाएगा 5 और ये कट जाएगा, एक बचा 51, एक बार जाएगा तो देखेंगे 11 में से 4 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 17 बचा। अब 17 से जो शेष बचा है इसमें भाग करेंगे तो 17 दूना 34। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 17 हो गया। अब ये जो एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ है, अब इसका और 527 के साथ एचसीएफ निकालेंगे। चलिए देखते हैं 17 से 527। ठीक है, तो 17 दो संख्या पहले देखेंगे। 17 तिया 51, 3 बार चला जाएगा, घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 कट जाएगा, 7 उतारेंगे 17, 17 करना 17, मतलब 17 से ये संख्याएं विभाजित हो गई। अतः एचसीएफ हमारा 17 आएगा और वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या सबसे बड़ी अभीष्ट संख्या 17 है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्नावली 1A का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे और ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया है जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 14 था सेम इसी तरह से था जो हम लोग सॉल्व किए। तो इसमें भी दिया है 2053 और 967 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। तो ये जो शेषफल है उन संख्याओं में क्रमशः घटा लेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं। इसमें 967 छोटा है 2053 से, सॉरी इसको पहले घटाएंगे। 2053 में से 5 घटा लेंगे क्योंकि इस संख्या में भाग देने पर शेषफल 5 बच रहा है, 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा। 2053 है तो 5 घटा देंगे तो 2048 बच जाएगा और फिर 967 में से 7 घटा देंगे तो 960 बच जाएगा। और 960 छोटा है 2048 से तो 960 से ही भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 संख्या में देखेंगे। 204 है, छोटा है ये तो 4 संख्या ले लेंगे। 2048, अब 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, 2 सुनाई सुन, 2 6 के 12 को 2, 1 हासिल, 2 9 18, 18 1 19, 19 से 20 हो गया। अब घटाएंगे, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 0 में से 9 नहीं घटेगा 1 हासिल, 10 में से 9 जाएगा 1 और 1 में से 1 कट जाएगा। 128 शेष बचा तो 128 से हम लोग क्या करेंगे 960 में भाग करेंगे। ठीक है, 128 अब देखिए और 960 ये 12 का टेबल पढ़ लीजिए। 12 × 96 तो 8 बार तो जाएगा नहीं
7 बार देखते हैं हम लोग। तो 7 रोटी 56 को 6, 56 को 6, 5 हासिल, 7 दूनी 14, 14 5 19, 19 को 9 1 हासिल, 7 का 9 7, 7 1 8, 896 हो गया। अब हम लोग कटाएंगे, 0 में से 6 नहीं घटेगा, 1 हासिल लेगा इससे, तो 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ 5 बचा, 1 हासिल लेगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ 8 बचा, 1 कट जाएगा 64 बचा। अब 64 से भाग करेंगे 128, तो 64 गुना 128, ये 64 से पूरा विभाजित हो गया, तो अतः वह बड़ी संख्या 64 होगा। अतः वह सबसे बड़ी संख्या 64 होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1A यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 1B के लिए उदाहरण पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।